हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। कैट के बाद जो एक मेजर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम होता है वो है जैट का एग्जाम। जैट एग्जाम के थ्रू आप टॉप एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। तो जैट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, पूरा पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है इंडिया के जो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, उनकी कट ऑफ क्या रहती है। तो पूरा एक कंप्लीट ओवरव्यू आपको जैट एग्जाम का यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट है जो इस साल किसी अच्छे एमबीए कॉलेज में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, कॉलेज के नोटिफिकेशन, एग्जाम्स के अपडेट, इसके साथ ही जो रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है, क्वांट्स के शॉर्टकट्स आते हैं, एलआरडीए की सीरीज आती है, तो वो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। एंड इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, यहाँ डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स आपको मिलते रहते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं तो जैट 22 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसको 22 इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आपका एग्जाम होता है वो जनवरी मंथ में होता है, तो आपका नया साल स्टार्ट हो जाता है। तो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है 10 अगस्त से। तो 10 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया जो 30 नवंबर तक चलेगा। तो 30 नवंबर तक आप फॉर्म फिलिंग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे वो आप 20 दिसंबर के ऑनवर्ड्स कर सकते हो, जिसमें आपका लिखा होगा कहां पे सेंटर है एंड बाकी सारी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। एंड जो आपका जैट का एग्जाम है वो आपका 2 जनवरी को है, संडे को पड़ेगा आपका एग्जाम। एंड बहुत ही मेजर एमबीए का एग्जाम होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे भी रहे हैं एंड ओवरऑल भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कैट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते ड्यू टू सम रीजन, बट जैट में वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं एंड आज की डेट में वो अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो आप भी ये चीज ध्यान रखो कि अपना जो टारगेट है वो ऐसा मत बनाओ कि मुझे सिर्फ कैट देना है, मुझे सिर्फ एनमैट देना है। अपने ऑप्शंस को ओपन रखो, क्योंकि जब आप ऑप्शंस को ओपन रखोगे तब आप एंड में डिसाइड कर पाओगे यार इस एग्जाम में मेरा बेस्ट स्कोर आया है, इसके थ्रू मैं टॉप कॉलेज में जाता हूं। इसके साथ ही जो जीमैट जीआरई स्कोर की वैलिडिटी है वो 1 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2021 है। ये मेजरली यूज होता है जो एनआरआईज होते हैं, जो फॉरेन एडमिशंस होते हैं, वो जीमैट जीआरई के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक इंडियन कैंडिडेट हो तो आपको जैट का एग्जाम देना है और उसके थ्रू ही आपको एक्सएलआरआई में एडमिशन मिलेगा। अब मैं अगर आपसे बात करूं एग्जाम स्ट्रक्चर इस पेपर का क्या रहता है, तो इस पेपर में टोटल आपके 4 सेक्शंस आते हैं: वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड जीके। अब जो आपका एग्जाम होता है वो किस तरह से डिवाइडेड होता है, ये आपका पार्ट 1 होता है। जो शुरू के 3 सेक्शन होते हैं ये आपका पार्ट 1 होता है एंड जीके का जो सेक्शन होता है वो पार्ट 2 होता है। अब ये पार्ट 1 और पार्ट 2 अलग इसलिए होते हैं क्योंकि जो आपकी कट ऑफ आती है जैट की वो आपकी सिर्फ पार्ट 1 पे आती है। मतलब इन तीनों सेक्शन का आपका स्कोर काउंट होता है। जीके का आपको पेपर देना होता है, वो मैंडेटरी होता है, बट वो कट ऑफ में काउंट नहीं होता। तो अब अगर आप देखोगे तो वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी आप सबको पता है, वर्बल में आपके आरसी के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद आपके लॉजिकल एबिलिटी की बात करें तो एलआर के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। अगर मैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात करूं तो ये भी आपको पता है, यहाँ पे अरिथमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स के क्वेश्चंस बनते हैं। देन डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके डीआई के टेबल्स के, स्लेट्स के क्वेश्चन आते हैं, चार्ट्स, डायग्राम्स के क्वेश्चन बनते हैं। जो इस सेक्शन का यूनिक पार्ट होता है, इस एग्जाम में जो यूनिक चीज होती है वो होती है डिसीजन मेकिंग सेक्शन। ये एक ऐसा सेक्शन है जो भाई लोगों को आता नहीं और ये सिर्फ इसी एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग एक ऐसा सेक्शन होता है जहां पे आपको एक यूनिक सिचुएशन दी जाती है कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या डिसीजन लेते। तो एज अ मैनेजर आप क्या सोचते। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं भाई, बिजनेस प्रॉब्लम्स होती है, देन केस स्टडीज होती है, देन एथिकल डिलेमास होते हैं कि अगर आप ऐसी सिचुएशन होती है, अगर आप कंपनी के एचआर हो, आपका एम्प्लॉय है वो बहुत अच्छा है लेकिन वो भाई किसी को आंसर नहीं करता, तो आप कैसे टैकल करोगे सिचुएशन को। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं और इसके एक प्रॉपर अप्रोच होती है, एक साइंटिफिक अप्रोच होती है आंसर करने की, जो भाई मैंने बहुत डिटेल में डिसीजन मेकिंग की क्लास में बताया हुआ है। तो नीचे अगर आप देखोगे मैंने आपको भाई लिंक भी दे दिया है, वो पूरा का पूरा लेक्चर 1.5 आवर्स के अराउंड का है जिसमें पूरा मैंने डिसीजन मेकिंग पढ़ाया हुआ है। तो आप उस लेक्चर से पूरा का पूरा सेक्शन कवर कर सकते हो। आपको इन एंड आउट आइडिया हो जाएगा डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट से लेके क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है, ठीक है। तो आपका जब ये पूरा एग्जाम होता है उसके बाद कट ऑफ आती है एंड कट ऑफ के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट होता है। अगर मैं टॉप जैट कॉलेजेस की बात करूं तो कौन कौन से कॉलेजेस में आप जा सकते हो, तो जो इसका ड्रीम कॉलेज है, जो इसका फ्लैगशिप कॉलेज है, वो होता है एक्सएलआरआई। तो एक्सएलआरआई के हमारे 2 कैंपस है, जमशेदपुर एंड दिल्ली। तो दोनों कैंपस की भाई आपकी कंबाइंड प्लेसमेंट होती है, टॉप फैकल्टीज है, तो कोई भी चैलेंज नहीं है, बहुत अच्छे से दोनों कैंपस ग्रो कर रहे हैं। जमशेदपुर सबसे पुराना कैंपस है और उसके बाद जो दिल्ली कैंपस है वो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, लेकिन दोनों ही कॉलेजेस काफी अच्छे हैं। तो भाई जैट के थ्रू जो सबसे ड्रीम फ्लैगशिप कॉलेजेस है वो है एक्सएलआरआई। इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक्साइएम भुवनेश्वर में भी आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आईएमटी गाजियाबाद में आप एडमिशन ले सकते हो। देन तापमी हो गया,
देन उसके बाद ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट हो गया, देन आपका गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया, देन इरमा, माइका, केजी सोमाया, फोर, वेलिंकर, लिबा, बिमटेक, एग्जाम भी। तो बहुत सारे टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट्स हैं जो जैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं। तो मान लीजिए आप कैट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं बट कैट में आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं आया, तो आप जैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा एडवांटेज है और इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि ये एग्जाम भाई सबको देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, लास्ट टू लास्ट ईयर तक जैट का स्कोर एसपी जैन, जो अगेन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, वो भी एक्सेप्ट करता था, बट लास्ट ईयर एसपी जैन ने जैट का स्कोर एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इस साल जैसे एसपी जैन का फॉर्म आएगा मैं उसकी वीडियो बना दूंगा कि भाई वो एक्सेप्ट कर रहा है स्कोर या नहीं कर रहा। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी मिस ना हो। अगर मैं बात करूं कट ऑफ्स की यहाँ पे, तो सबसे पहले एक्सएलआरआई की बात करते हैं जो एक्चुअल डेटा था। तो लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं तो एक्सएलआरआई में हमें पता है दो प्रोग्राम्स होते हैं, एक तो बीएम होता है एमबीए और एक आपका एचआरएम में एमबीए होता है। तो दोनों की आपकी अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो अगर हम बीएम प्रोग्राम की बात करें तो मेल में लास्ट ईयर 94 परसेंटाइल पे कॉल आई थी और फीमेल को 92 परसेंटाइल पे कॉल आई थी। और अगर मैं एचआरएम कोर्स के लिए बात करूं तो अगर आप मेल इंजीनियर थे तो 93 परसेंटाइल, फीमेल इंजीनियर 90 परसेंटाइल, मेल नॉन इंजीनियर 90 परसेंटाइल एंड फीमेल नॉन इंजीनियर आपका 87 परसेंटाइल। तो इस परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे कॉल आती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अलग कोर्सेज की, अलग कॉलेजेस की, तो एक्सएलआरआई की हमने डिस्कस कर लिया। एग्जाम भी और आईएमटी की जो कट ऑफ रहती है वो 90 के आसपास रहती है। तो 90 के ऊपर अगर आ जाता है तो आपको ये कॉल कर लेते हैं। बाकी जो कैंपस आपके इसमें आपको 85 से ऊपर चाहिए एंड इसके अलावा जो आपके कैंपसेस है ये यहाँ पे आप 80 से 85 की कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये आपकी मेजर कट ऑफ रहती है जितने भी जैट एक्सेप्टेड कॉलेजेस हैं। एंड एक्सएलआरआई की डिटेल कट ऑफ मैंने आपके साथ शेयर ऑलरेडी कर दिया। अब अगर मैं बात करूं एडमिशन प्रोसेस की, तो भाई यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जैट का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया। वहां पे जाके आप रजिस्टर करोगे, अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करोगे, फिर जैट का एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें लॉगिन करोगे। वहां पे लॉगिन करके आपकी सारी की सारी डिटेल, जैसे आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एड्रेस, फोन नंबर, पेरेंट्स नेम, सारी डिटेल्स आपसे ली जाएंगी। फिर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे अपनी फोटोग्राफ हो गया, अपना सिग्नेचर हो गया, जो भी चीजें होंगी वो आपको वहां पे अपलोड करनी है। जो आपकी एप्लीकेशन फी है वो आपको पे कर देनी है। एक बात ध्यान रखना, जब आप जैट का फॉर्म फिल कर रहे होगे तभी आपसे वो पूछेगा कि एक्सएलआरआई के कौन कौन से कोर्सेज में अप्लाई करना है, तो सब में टिक कर देना एंड देन आप वहां पे कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा एंड देन आपका प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एक्सएलआरआई के अलावा अगर आप किसी और कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको उसका अलग से फॉर्म भरना पड़ता है एंड देन आपको उस कॉलेज में भी आप एलिजिबल हो जाते हो जैट के थ्रू। तो जैसे जैसे कॉलेजेस के फॉर्म आएंगे आप उन कॉलेजेस को फिलअप कर सकते हो एंड देन आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप हमारे यहाँ देखोगे तो जैट के काफी सारे टॉपर्स है जो हर साल निकलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मयंक 99.69 परसेंटाइल, देन आशित पुरी 99.65, 98.88, 98.02 एंड ये सब हमारे भाई स्टूडेंट्स रहे हैं, या तो क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स रहे हैं या फिर फुल ईयर के स्टूडेंट्स रहे हैं और इन्होंने आज की डेट में जैट क्रैक कर रखा है एंड अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट्स में ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारा भी भाई जैट का क्रैश कोर्स आएगा थोड़े टाइम बाद, कैट के बाद आता है, जिसको आप एनरोल कर सकते हो। तो अभी आप चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि भाई आपको अपडेट्स मिलते रहें एंड इसके साथ ही जैट का फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दो ताकि भाई आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी और ओपन हो जाए। तो अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो सिर्फ एक ही एग्जाम देना चाहता था, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रेकमेंड करूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स दो ताकि आपका जो नेक्स्ट ईयर है पूरा का पूरा एक साल है वो वेस्ट होने से बच जाए, इसी साल आप अपने ड्रीम एमबीए कॉलेज में जा पाओ। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।